बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी फार्मेसी की बुक्स डियर स्टूडेंट्स निकाल लें। हमने फार्मेसी की स्पेशलिटी सारी पढ़ ली थी। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है जो कि ड्रग का है। जो कि क्या है भाई? ड्रग का है। चैप्टर नंबर 2 फार्मेसी की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम फार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं जिस बुक को, और चैप्टर का नाम है ड्रग। मैंने आप लोगों को बताया था ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है बहरहाल कोई और जो भी स्टूडेंट को अगर तमीज नहीं है, जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये अपने वालिदैन की भी ऐसी इज्जत करते हैं। जब माँ बाप इनको नसीहत देते हैं ना, तो ये उनको भी कहते हैं कि इन्होंने दिमाग खा लिया हमारा। सुबह सुबह जगाने आ गए, कह रहे हैं स्कूल जाओ, आटा पिसवा के लाओ, ये काम करो। तो जो अपने टीचर की इज्जत नहीं करता, जो वो घर में होता है, वही चीज उसकी बाहर रिफ्लेक्ट होती है। वो घर में भी ऐसे हैं, उनकी तरबियत में नुक्स है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स की बुक का, और ये चैप्टर है ड्रग का। किसका है भाई? ड्रग। मैंने आपको ड्रग का इंट्रोडक्शन पिछले चैप्टर में दे दिया था फार्मेसी में। मैंने बताया था एनी केमिकल सब्सटेंस। जब आप इंटरेस्ट रखेंगे ना, तो यकीन माने समझ ना भी आ रही हो, इंटरेस्ट होने से लेक्चर की समझ आने लग जाती है। जब आपका मकसद ही नहीं है पढ़ने का, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। एनी केमिकल सब्सटेंस which can produce a biological response is called drug। जो आपके जिस्म में, आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली पैदा कर दे, उस केमिकल सब्सटेंस को ड्रग कहते हैं। मैंने आपको बताया था ड्रग किस वक्त, जब मैंने आपको फार्मेसी के बारे में बताया था। मैंने कहा था फार्मेसी एक आर्ट है और साइंस है, आर्ट एंड साइंस। इस आर्ट साइंस हम किस चीज का फन और इल्म है कि एक ड्रग को आपने मेडिसिन में कन्वर्ट करने के इल्म को, मेडिसिन में बदलने के इल्म को हम क्या कहते हैं भाई? फार्मेसी। ड्रग मैंने बताया, मेडिसिन और ड्रग के बारे में बड़ी डिटेल से बताया। ड्रग का बताया था कोई भी चीज जो कुदरत में जिस हालत में मौजूद है, वो एक ड्रग है जो आपके जिस्म में तब्दीली ले आए। यही आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा कि कुदरत से हासिल होने वाली दवा को क्रूड ड्रग कहते हैं। उधर इस ड्रग का नाम क्रूड रख दिया था, खालिस दवा रख दिया, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं थी। मिलावट कैसे कि आपने अलग से उसमें पानी नहीं डाला था, आपने उससे पानी निचोड़ा नहीं था। मतलब नींबू था, उसका रस नहीं निकाला था, दूध था, उसमें पानी नहीं डाला था। जैसा कुदरत में मिला वैसे के वैसे को क्रूड ड्रग कह रहे थे। तो ड्रग क्या है? कुदरती दवा है। ड्रग क्या है भाई? कुदरती दवा है। जब आप इस कुदरती दवा को एक ऐसी शक्ल में बदल देंगे जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, ये मेडिसिन दर हकीकत डोजेज फॉर्म है, DOSAGE, डोजेज फॉर्म। दवा की खास शक्ल है, दवा की खास शक्ल। डोजेज कहते हैं खुराक को, दवा को जिसे हमने लेना है, डोज को, दवा की खुराक, दवा की डोज, और फॉर्म कहते हैं शक्ल। तो दवा की शक्ल को डोजेज फॉर्म कहते हैं, और ये ऐसी दवा है जो बाजार में बिकने के लिए आई हुई है, और ये रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज, इस्तेमाल के काबिल है। कैप खोलें, चम्मच में डालें, पी जाएं, पत्ते से निकालें, मुंह में डालें, पी जाएं, इंजेक्शन में भरें, जिस्म में लगाएं, रेडी टू यूज। ये रेडी टू यूज जो होती है, जो डोजेज फॉर्म होता है, वो दर हकीकत मेडिसिन होता है। वो क्या होता है? मेडिसिन होता है। और ये मेडिसिन बनी किससे है? ड्रग से। मेडिसिन आई कहां से? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री ने कैसे बना ली? खुद तो नहीं पैदा करता था, जमीन पे उगती थी, समंदर से निकलती थी, जानवरों से हासिल की, किसी भी कुदरती जरिए से हासिल करके उसकी ड्रग बना दी।
इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल आजकल इस्तेमाल भी हो रही है। एक डोजेज फॉर्म कहते हैं रेडी टू यूज मेडिसिन को, जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं। देखो ड्रग के मायने भी दवा है, मेडिसिन के मायने भी दवा है, लेकिन गोरे ड्रग को ड्रग उस वक्त कहते हैं जब वो कुदरत में जैसी है वैसी है, और मेडिसिन तब देंगे जब आपने उसको तैयार करके किसी हालत में इस्तेमाल के काबिल बना लिया। जैसे गोश्त है, जब वो जानवर का कच्चा गोश्त है, कसाई के पास वो गोश्त है, जब आपने उसे पका लिया अब वो कोरमा कहला रहा है, बिरयानी कहला रहा है, कोफ्ते कहला रहा है, नाम बदल गया। क्या हो गया भाई? नाम बदल गया, वो अब रेडी टू यूज है। कच्चा था, आप खा नहीं सकते, है वो गोश्त ही आपकी खुराक, लेकिन उसे खाने के लिए मराहिल से गुजारना है। इसी तरह इस दवा को मेडिसिन बनाने के लिए मुख्तलिफ मरहलों से गुजारना है। अब वो मरहले, उसका एक डोजेज फॉर्म सिरप है, टेबलेट है, इंजेक्शन है। ये दवा के जितनी शक्लें मेडिकल स्टोर पर मौजूद है, मेडिकल स्टोर को मेडिकल स्टोर इसलिए कहते हैं, वहां मेडिसिन मिलती है, दवा की तैयार हालत मिलती है, उसे ड्रग स्टोर नहीं कहते। ऊपर लिखा होता है मेडिकल स्टोर, मेडिसिन स्टोर। मेडिसिन उस ड्रग की तैयार शक्ल है कि वो ड्रग कुदरत में तो किसी और हालत में थी, आपने उससे सिरप बना दिया, कैप्सूल बना दिया, इंजेक्शन बना दिया, लोशन बना दिया, सस्पेंशन बना दिया, इमल्जन बना दिया, रिक्सर बना दिया, ऑइंटमेंट बना दिया, मरहम, क्रीम, स्पोस्ट्री, पता नहीं क्या क्या बना दिया। सब डोजेज फॉर्म है। सब क्या है भाई? डोजेज फॉर्म है। एक ड्रग से मुख्तलिफ शक्लों की बनाई गई मेडिसिन है। ड्रग एक है, शक्लें कितनी है? पैनाडोल की गोली, पैनाडोल का सिरप, पैनाडोल का इंजेक्शन, पैनाडोल का कैप्सूल, पैनाडोल की स्पोस्ट्री, कितने डोजेज फॉर्म बन गए ड्रग, एक ही ड्रग से। इसकी मिसाल दे रहा था मैं, एक सिरप की मिसाल दे रहा हूं जिसका नाम है तूते स्याह। तूत स्याह का सिरप यानी काला शरबत। अब शरबत बन गया यानी वो डोजेज फॉर्म है। अब इसके नाम से जाहिर है कि इस सिरप के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, चीनी के, खुशबू के, जायके के, रंग के, और जो अहम चीज है वो शहतूत है। वो क्या है भाई? शहतूत। और कौन से वाला? ब्लैक, स्याह रंग वाला शहतूत है। तो ये जो शहतूत है ब्लैक कलर का, ये आपकी ड्रग है, और इस शहतूत से बनने वाला डोजेज फॉर्म सिरप ये मेडिसिन है। ये क्या है भाई? मेडिसिन। अब समझ में आया आपको कि ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क है? कि मेडिसिन किसी ड्रग से बनाई गई, ड्रग क्या थी? शहतूत, ब्लैक कलर का, वो कुदरत में जैसे मौजूद है वैसे उसे शहतूत कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब शहतूत का शरबत बन गया, दवा बन गया, उसे शरबत कह रहे हैं, तूत स्याह का शरबत, तूत स्याह का शरबत। ये क्रूड ड्रग है शहतूत, कुदरत में जैसे पाई गई, इससे आप रस निकाल लें। अब अगर आप ये अकेला शहतूत खा लें फिर भी आपके गले में आराम आएगा, खराश में फर्क पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि अब मौसम है, अब खांसी का, खराश का, गले खराब का, अब शहतूत ही नहीं है। दरख्त पे शहतूत होगा तो खाओगे, लेकिन जब मौसम हो शहतूत खाने का, शहतूत मौजूद हो, किसी का गला खराब हो, गले में खराश हो, तो आजमा कर देख लेना। आप ब्लैक वाले शहतूत जो होते हैं बड़े वाले, या छोटे फुल ब्लैक खट्टे ना हो, वो आप 2-4 दाने लेके मुंह में रखें और हल्के हल्के चूसें। गला जितना भी खराब है, गले में जितनी भी खराश है, आपके गले का दर्द, खराश फौरन रिलीफ हो जाएगी। मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि ये जो तूते स्याह की बोतल थी, इसके अंदर वाटर था, इसके अंदर शुगर थी, इसके अंदर कलर था, इसके अंदर फ्लेवर जायका था, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव दवा को महफूज करने वाले अज्जा थे, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना जिसमें उग पाए, इसके अंदर स्टेबलाइजर थे कि ये दवा स्टेबल रहे, इसका पानी और चीनी अलग अलग ना हो जाए, चीनी नीचे ना बैठ जाए, पानी अलग ना हो जाए, सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन ये दवा नहीं है, द मेडिकेटेड सिरप नहीं है। अब बाहर से आके इसमें शहतूत डल गया, अब ये तूते स्याह का शरबत बना। उससे पहले ये खुश जायका, मीठे रंग, मीठा खुश कलर वाला शरबत तो हो सकता है, जैसे जामे शीरी का शरबत, करशी का जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा का शरबत, वो अच्छे जायके वाले, खुशबू वाले शरबत हैं, उसे पीने से बुखार नहीं उतरेगा।
गला नहीं सही होगा। गला सही करने के लिए करशी का तूते स्याह लेना होगा, जामे शीरी नहीं लेना, क्योंकि वो फ्लेवर्ड सिरप है, नॉन मेडिकेटेड सिरप है, रेडी टू यूज है। लेकिन इसमें इस पूरे के पूरे सिरप की जो रूह है, जो सोल है, जैसे इंसान है सारे का सारा लेटा हुआ है, खड़ा है, बैठा है, रूह निकली, बैठा हुआ भी गिर जाएगा, खड़ा हुआ भी गिर जाएगा, लेटा हुआ लेटा ही रहेगा, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, सब कुछ मौजूद है, पेट भी, आंखें भी, हाथ भी, रूह नहीं है। इसी तरह इसकी सोल जो है वो ड्रग है, किसी भी डोजेज फॉर्म की रूह, मेडिसिन की रूह उसकी ड्रग है, जिससे वो मेडिसिन बनी। और ये बाकी सारी चीजें, ये वाटर, कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, ये सब चीजें इजाफी लवाजमात हैं। क्या है भाई? इजाफी लवाजमात। ये वो लवाजमात हैं जिसे हम कहते हैं तकल्लुफात हैं, इजाफी तकल्लुफात हैं। ये ना भी हो फिर भी दूध से ड्रग है। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, सिरप बन गया, प्रेजेंटेशन हो गई, बच्चे आराम से पी लेंगे, बूढ़े भी पी लेंगे, जायका भी तब्दील हो गया। लेकिन अगर ये नहीं भी हो, आप शहतूत लेके खा लो, फिर भी आपको असर करेगा, क्योंकि रूह आपके पास है। कोई इंसान, आदमी, खुद वजीर आजम साहब मौजूद हो, वजीर आजम के पास वेस्टकोट ना हो, जूता ना हो, ओहदा तो है ना भाई, है तो इमरान खान ही, तो रूह जो है वो शहतूत है। सब कुछ डाला आपने, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, इसकी रूह ना डाली तो कुछ ना डाला, कुछ भी ना डाला, उसकी रूह डाल दी पानी में घोल के तो सब कुछ डाल दिया। समझ गई बात? तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ड्रग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये इसका जरा सा नॉन ऑफिशियल इसका इंट्रोडक्शन है। नॉन ऑफिशियल से मुराद गैर रस्मी सा एक इंट्रोडक्शन है। अब मैं ऑफिशियली आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे आप जाते हैं कि मिसाल के तौर पर जुनैद जमशेद की बुटीक है, जे डॉट की बुटीक, फलां बुटीक, बुरेंजा की बुटीक, जब आप जाते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि यहाँ कपड़ा बिकता है। यहाँ क्या बिकता है? कपड़ा। बाटा की दुकान पे चले गए, यहाँ पर जूता बिकता है। सर्विस की दुकान पे जूता बिकता है। मोची के पास चले गए तो वहां भी पता है कि जूते का ही काम हो रहा है, लेकिन दिमाग में बात आती है जूता सीता है, वहां तैयार जूता मौजूद है। कोई मोची कितना ही कारीगर क्यों ना हो, आप उसे खाम माल ला के दोगे तो वो जूता तैयार करेगा, फिर रेडी टू यूज होगा। इस तरह मेडिसिन रेडी टू यूज है। जैसे एक दुकान पर लिखा हुआ है क्लॉथ हाउस, एक पे लिखा हुआ है बुटीक। अब अनपढ़ से अनपढ़ को भी पता है क्लॉथ हाउस वो है जहां थान में कपड़ा कट के मिलेगा, मैं दर्जी पे जाऊंगा, नाप दूंगा, सिलवाऊंगा, और बुटीक में बस जाऊंगा, अपने नाप का पहना और निकल के बाहर, पुराने कपड़े शापर में डाले, नए पहन के जी मैं बाहर आ गया। ठीक है? तो इसी तरह मेडिकल स्टोर पे आप गए, मेडिसिन ली, रेडी टू यूज है, तैयार। आप चले गए पंसारी की दुकान पे, उधर जड़ी बूटियां ड्रग पड़ी हुई है, अब उन्हें लाओ, पीसो, काटो, मिक्स करो, चीनी मिलाओ, गुड़ मिलाओ, दूध मिलाओ, हकीम जैसे माजूने तैयार करते हैं, तो वो फिर बाद में ड्रग मेडिसिन बनती है। अब समझ लगी आपको मेरी बात? आगे चले भाई, अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग, इसको ऑफिशियली पढ़ते हैं। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या है? बड़ी डिटेल से बता दिया ड्रग क्या है, सिंपल अल्फाज में बता दिया कि ड्रग वो केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी जिंदगियों में तब्दीली ले आए, ड्रग है। अब आपका तब्दीली का मकसद है, एक तब्दीली वो है जो हमारे मुल्क में आ गई है, वो भी जिंदगी की तब्दीली है, लेकिन वो ड्रग वाली तब्दीली नहीं है। ड्रग वाली तब्दीली क्या है? सर में दर्द था, गोली खाई, सर का दर्द रफू हो गया, गला खराब था, सिरप पिया शहतूत का, रफू हो गया। याद रखो कि आपके लिए दुनिया की हर चीज ड्रग है, क्योंकि आप रोटी खाते हो तो एनर्जी आती है, पानी पीते प्यास बुझ जाती है, जिंदगी में तब्दीली आ गई है, तो पानी भी ड्रग है। लेकिन अगर मैं एक सिरप इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका मकसद सरदर्द खत्म करना है, उसमें पानी मौजूद है, पानी बेशक एक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, आपकी जान बचाता है, खून में दौड़ता है, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं उसका मकसद वो नहीं है, सरदर्द नहीं खत्म करेगा। सरदर्द खत्म करने की ड्रग और है, तो इस ड्रग के साथ ये पानी इजाफी लवाजमात कहलाएगा, उसकी असर रूह वही है जो गला सही कर रही है। ठीक है? तो अब ड्रग की ऑफिशियल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंसेल। एंसेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बुक है
एंसल की बुक ऑफ फार्मास्यूटिक्स, उसमें ये ड्रग की डेफिनेशन लिखी हुई है। द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज, ड्रग को हम ऐसे तारुफ कर सकते हैं, एन एजेंट, एक ऐसा एजेंट, इंटेंडेड, जिसको हम इरादा रखते हैं, टू यूज, के हम इसको इस्तेमाल करवाएं, इनकी डायग्नोसिस, किसी बीमारी की तशखीस में, डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस में, मिटिगेशन, किसी बीमारी के असरात को जाहिर करने में, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज के असर को जाहिर करना, किसी ने जहर खा लिया उसके असर को जाहिर करना है, किसी ने पेट्रोल पी लिया उसके असर को जाहिर करने के लिए जो दवा दी जा रही है वो भी दवा है, किसी बीमारी को तशखीस करने के लिए जो दवा दी जा रही है वो भी दवा है। जैसे डॉक्टर के पास आंख चेक कराने जाते हैं, वो आंख में कतरे डालता है, फिर आंख का मुआयना करता है कि ये मैं दवा डाल रहा हूं ताकि मुझे आपकी बीमारी सही से पता लग जाए, काला मोती है सफेद मोती है, तो इसको कह रहे हैं डायग्नोसिस, मर्ज की तशखीस में, ठीक है। मिटिगेशन, किसी चीज के तरियाक में, किसी चीज के असर को जाहिर करने के लिए। ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, इलाज को, किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। हमारे तो जहन में ड्रग का सिर्फ एक ही इस्तेमाल आता है ना कि बीमारी के इलाज में। क्योर कहते हैं सेहतयाबी को, किसी बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट और क्योर दो अलग अलग लफ्ज हैं। ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, क्योर कहते हैं बीमारी से सेहतयाबी को। जैसे एक दिल का मरीज है, जब तक दिल की दवाएं खाता रहेगा निजाम ठीक रहेगा, दिल की दवाएं छोड़ेगा तो फिर बीमार पड़ जाएगा। एक टाइफाइड का मरीज था, बीमारी की दवा खाई, फिर जिंदगी में टाइफाइड नहीं हुआ, कभी हुआ तो फिर खा ली। लेकिन एक शुगर का मरीज है, दवा खाता रहा तो शुगर कंट्रोल रही, यानी ट्रीटमेंट चलता रहा तो बीमारी रुकी रही, ट्रीटमेंट रोका तो बीमारी फिर उठाई, तो ये ट्रीटमेंट कहलाता है। और क्योर, किसी बीमारी से मुकम्मल शफा, कि वो ऐसे जड़ से खत्म हो जाए कि पहले कभी थी ही नहीं, पहले कभी थी ही नहीं, इसको कहते हैं क्योर। तो किसी चीज का क्योर में, और प्रिवेंशन, या किसी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, या किसी बीमारी से बचाव के लिए, प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को, प्रिवेंशन किसको कहते हैं, बचाव। बचाव क्या है, जैसे पोलियो हमारे बच्चों को नहीं है, हम पोलियो के बचाव के कतरे पिला रहे हैं। हेपेटाइटिस आपको नहीं है, हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीन लगा रहे हो, ठीक है। तो ये बचाव के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, अभी आप कोरोना भी हुआ नहीं है, कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, तो ये बचाव की जो वैक्सीन हैं ये भी ड्रग हैं। यानी ड्रग से बीमारी का इलाज नहीं करती जो हमारे दिमागों में है कि दवा से बीमारी का इलाज करती है, नहीं, दवा मर्ज को तशखीस भी करती है, दवा किसी चीज के केमिकल के जहर का तरियाक भी है, मिटिगेट भी करती है, दवा बीमारी का इलाज भी है, दवा से बीमारी की शिफा भी है, दवा से बीमारी की हिफाजत भी है, प्रिवेंशन भी है। क्या है भाई, प्रिवेंशन, हिफाजत, हिफाजती तदबीर के तौर पे पहले इस्तेमाल कर लिया। इन ह्यूमन और अदर एनिमल, इंसानों या जानवरों में इन 5 मकासद के लिए अगर किसी भी केमिकल को इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन से मकासद के लिए, डायग्नोसिस, इंसानों या जानवरों की बीमारी को तशखीस करने के लिए, दूसरा क्या है, मिटिगेशन, किसी जहर का तरियाक करने के लिए, किसी चीज के असर को जाहिर करने के लिए, अगला क्या है, ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, क्योर, सेहत के लिए, प्रिवेंशन, हिफाजत, बचाव के लिए। इन 5 मकासद के लिए दुनिया की कोई भी चीज यानी कोई भी केमिकल, और याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए, दुनिया की हर चीज की एक केमिस्ट्री है, दुनिया की हर चीज की एक केमिस्ट्री है, इंसान की भी केमिस्ट्री है, इसलिए आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो। केमिस्ट्री ना होती तो फिर कैसे आपको पता था कि ग्लूकोज जो हम चीनी खा रहे हैं इसमें भी ये भी केमिकल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, C6H12O6 इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसी तरह वो हर दुनिया का केमिकल जो इन 5 कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या हो सकता है हमारे जहन में नहीं है, या पुरानी कौमें उसे इस्तेमाल करती आई हैं, अब हम नहीं कर रहे, पहले कभी होता रहा, या आज हो रहा है, या आइंदा कभी होगा, वो हर चीज एक ड्रग है। वो क्या है भाई, एक ड्रग है। ये एंसल ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। और मैंने ड्रग को क्या बताया
any chemical substance which can produce a biological response, कोई भी केमिकल चीज दुनिया की, हवा है, मट्टी है, आग है, पानी है, कुछ भी जो आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दे, बायोलॉजिकल तब्दीली क्या है कि बीमारी से बच गए, तब्दीली क्या है बीमारी तशखीस हो गई, तब्दीली क्या है शिफा हो गई, तब्दीली क्या है हिफाजत हो गई, तब्दीली क्या है जहर का असर जाहिर हो गया। यानी ये सब बातें आंसर की इस एक लाइन में आ जाती हैं, समझ आ गई? तो वो क्या है भाई, वो ड्रग है। एनी केमिकल सब्सटेंस which can produce a biological response is called drug, उसको हम ड्रग कहते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पिक्चर नहीं चल रही, अगर बाकी स्टूडेंट्स के पास भी नहीं चल रही तो प्लीज बताइए, वरना फिर उनके पास सिग्नल्स वीक होंगे। ठीक है, हमारे पास तो चल रही है। तो अब आपने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्या पढ़ना है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। दवा की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, दर्जा बंदियां हैं, हदूद बंदी है, आप दवाइयों को कितने हिस्सों में हदबंदी करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह हर चीज की क्लासिफिकेशन है। जितनी दिलचस्पी से आप पढ़ेंगे उतने काबिल इंसान बनेंगे। आपको बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से वास्ता पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी से वास्ता पड़ेगा, फार्माकोग्नोसी से भी वास्ता पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन आपके जो फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी की डिग्री की जो रूह है, जो सब्जेक्ट जैसे ड्रग, जैसे किसी डोजेज फॉर्म की रूह उसकी ड्रग है, इसी तरह आपके इस डिप्लोमे की रूह आपका ये सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है। क्योंकि आपने ड्रग से ही खेलना है, मेडिसिन को देना है, लेना है, खरीदना है, बेचना है, उनकी मैनेजमेंट करनी है, मेडिसिन को पढ़ना है, तो ये उसकी रूह है। ठीक है, आसिफ अमीन कह रहे हैं सर एनी केमिकल्स ड्रग की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दें, जो सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। कोई आपसे पूछे, आपके आंसर की याद नहीं होती, आप ये भी कह देंगे, इस पे भी नंबर मिल जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, इसको लिख लो, अपने पास नोट कर लो। एनी, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में इधर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि नजर आ जाए। एनी केमिकल सब्सटेंस which can produce a biological response, a biological response। अब ये biological response किसी भी जानदार में, जानवर भी हैं और पौधे भी और इंसान भी हैं। Any biological response is called drug। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस पैदा करने की सलाहियत रखता हो, वो ड्रग कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में भी आता है इसमें से, और कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ने वाला नहीं है। हमारी पढ़ाई अब शुरू हो रही है, सारा टाइम इंट्रोडक्शन में चला गया, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट लिया तो आपने सब कुछ लिया, कॉन्सेप्ट ना लिया तो कुछ ना लिया, फिर रट्टा ही होगा बस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दवा की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? दवा की क्लासिफिकेशन क्या है? दवा को हम दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीकों से क्लासिफाई करते हैं भाई? दो तरीकों से। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ठीक है, इन्होंने पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल लिख के आगे उसकी सब क्लासिफिकेशन यूज लिख दी है, ओवर द काउंटर, और दूसरा है उसका प्रेस्क्रिप्शन। समझ आ रही है बात? ओवर द काउंटर ड्रग और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल है,
और अगली क्लासिफिकेशन अगले पेज पर लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल का मुराद क्या हुआ कि आप ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं, ड्रग के दर्जाबंदी कर रहे हो इस लिहाज से कि दवा को बेचना कैसे है। सेल कहते हैं फरोख्त करना, बेचना। सेल किसे कहते हैं भाई? बेचना या फरोख्त करना। तो दवा कैसे कैसे बिकेगी, क्या मतलब हुआ? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक फार्मेसी की स्पेशलिटी थी जिसका नाम फोरेंसिक फार्मेसी था। फोरेंसिक का बताया था कानून से रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, कानूनी लोग हैं, जो हुकूमती अनासिर हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रग पेशेंट खा सकता है, कौन सा खा सकता है, कौन सा नहीं खा सकता। यानी आपने कौन सी दवा किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल में सबसे पहली स्पेशलिटी जो आती है उसका नाम है ओटीसी। क्या है भाई? ओ का मतलब ओवर, टी का मतलब बी, सी का मतलब काउंटर। ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है। तो ओटीसी के बारे में बताएं कि अब इस देखो दवाइयां से दो हिस्सों में तकसीम की हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल बेचने के लिहाज से और सोर्सेज उनके जराए के लिहाज से, जानवरों से ली, पौधों से ली, जमीन से ली या माइक्रोऑर्गेनिज्म से ली। और सेल के बुनियाद पे आगे मजीद दो क्लासिफिकेशन है। सेल की बुनियाद पर मजीद दो है, एक क्लास है ओवर द काउंटर सेल और एक है प्रेस्क्रिप्शन सेल। एक क्या है भाई? ओवर द काउंटर सेल और एक है प्रेस्क्रिप्शन सेल। प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं डॉक्टरी नुस्खे को। किसको कहते हैं भाई? डॉक्टरी नुस्खा, डॉक्टरी नुस्खा। और ओटीसी कहते हैं ओवर द काउंटर, यानी ऐसी दवा जो डॉक्टर के नुस्खे पे बिकेगी। डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी तो आप नहीं बेचोगे, डॉक्टर की पर्ची होगी तो ही मरीज को दोगे, उसे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। और ऐसी दवा जो डॉक्टर की पर्ची है नहीं है, मरीज ने आके आपसे नाम लिया, मांगी, आपने उठा के दे दी। जैसे किसी गोली टाफी वाले की शॉप पर उसके काउंटर पर रसीली सुपारी, टाफियां, बिस्कुट हर चीज पड़ी है, बच्चा आता है, चीज उठाता है, पैसे देता है, मांगने की भी जरूरत नहीं होती, अपनी मर्जी की उठा लेता है। लेस की पुड़िया उठाई, पापड़ उठाए, पैसे दिए, चला गया। ओवर दी काउंटर, काउंटर के ऊपर, मेडिकल स्टोर के काउंटर के ऊपर जैसे चीजें टाफियों की दुकान पर चीजें काउंटर पे रखी होती हैं, ऐसे यानी वो रखी हुई है, आप उठाएं और चले जाएं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि काउंटर पे पड़ी हो, फिर भी हम मेडिकल स्टोर वाले से राब्ता करते हैं, वो हमें उठा के दे देता है, लेकिन हमसे किसी प्रेस्क्रिप्शन की डिमांड नहीं करता। आप नशे की दवा लेने जाए, नफसियाती दवा लेने जाए तो वो क्या कहेगा कि भाई अपना डॉक्टर की पर्ची लेकर आओ। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पिक्चर सही नहीं आ रही। अगर पिक्चर नहीं आ रही, आवाज भी आ रही है एटलीस्ट, तो प्लीज अपने बुक्स को देखें। कोई आज बारिश हो रही है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको सही कर दूंगा। तो ओवर द काउंटर ड्रग मैं पढ़ा रहा हूं। ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं ओटीसी। इट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग, या अद्वियात का वो ग्रुप है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रेस्क्रिप्शन फॉर देयर सेल, जिनको बेचने के लिए, मरीजों को डिस्पेंस करने के लिए, मरीजों को देने के लिए हम किसी प्रेस्क्रिप्शन का मुतालबा नहीं करते। प्रेस्क्रिप्शन मतलब किसी डॉक्टरी नुस्खे का मुतालबा नहीं करते। दैट डज नॉट रिक्वायर, हमें जरूरत नहीं पड़ती एनी प्रेस्क्रिप्शन किसी डॉक्टरी नुस्खे की। दिस ग्रुप कंटेन्स द फॉलोइंग ड्रग्स, इस ग्रुप में 10 सेल अद्वियात शामिल हैं। इस ग्रुप में 10 सेल अद्वियात शामिल हैं। वो कौन कौन से अद्वियात हैं? मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन आप दुकान पे जाए, इसी सर्फेक्सेड की गोली दे दो, मल्टीबियोटा दे दो, कोई भी मल्टीविटामिन आप नाम लेके ले लेते हो, मैथिकुपाल की गोली दे दो, कोई ये नहीं कहता पर्ची लेकर आओ। दूसरी क्या है भाई? एनसेड। एनसेड एक दवा के नाम का मुखफ़्फ़फ़ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन से बना नॉन, एस से बना स्टीरॉयडल, ए से बना एंटी, आई से बना इंफ्लेमेटरी, डी एस से बना ड्रग्स।
यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जितनी भी दर्द की अद्वियात हैं आपके पास पैरास्टामोल के अलावा, पैनाडोल के अलावा जितनी भी दर्द की अद्वियात हैं जो आपकी हड्डियों के जिस्म के दर्द को खत्म करती हैं, सर दर्द को खत्म करती हैं, पोस्टान, डिस्प्रिन, डिक्लोरान, वोल्ट्रॉल से लेकर तमाम दर्द की अद्वियात एनसेड्स हैं, वो इस क्लास में आती है। दर्द की अद्वियात भी आप बगैर पर्ची के ले सकते हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल हैं। नॉन स्टीरॉयडल का मतलब हुआ कि इनमें कोई स्टीरॉयड वाली खसूसियात नहीं है। और क्या है भाई? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव कहते हैं कब्ज कुशा को। लैक्सेटिव किसको कहते हैं? कब्ज कुशा अद्वियात जो कब्ज तोड़ती हैं, वो भी बगैर पर्ची के ले सकते हो। और है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कहते हैं मुंह को, ओरल मुंह को, मुंह से खाई जाने वाली। कंट्रासेप्टिव कहते हैं माने हमल अद्वियात। कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? माने हमल अद्वियात। वो अद्वियात जो हमल रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको कंट्रासेप्टिव ड्रग कहते हैं। हमल रोकने के लिए इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन इंजेक्शन डॉक्टर की पर्ची पे बिकेगा। ओरल कंट्रासेप्टिव यानी गोलियां या कैप्सूल या सिरप जो मुंह से खाया जा सकता है, वो ओवर द काउंटर बिकेगा, बगैर डॉक्टर की पर्ची के मरीज जाके तलब कर सकता है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। कौन सी ड्रग आ गई भाई? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, यानी वो ड्रग जो कि डॉक्टर की पर्ची के साथ मिलेंगी, डॉक्टर की पर्ची के साथ मिलेंगी, उसके बगैर आपको नहीं दी जाएंगी। पाकिस्तान में तो वैसे हर दवाई बगैर पर्ची के मिल जाती है, नशे की भी मिल जाती है, तो पाकिस्तान में तो ये चीजें नहीं चलती, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में पर्ची जरूर चाहिए। नुस्खा, पर्ची का मतलब क्या है? डॉक्टरी नुस्खा। प्रेस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टरी नुस्खा। These drugs, ये वो अद्वियात हैं, कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड, जिनको हम देते हैं ऑन फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन, जिन्हें हम सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर मरीज को देते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती हैं। देखो ये दोनों सेल की बुनियाद पे कि आप दवा बेच रहे हैं, एक डॉक्टरी नुस्खे पर, एक बगैर नुस्खे पर। जो बगैर नुस्खे पे बिक रही है उन्हें ओवर द काउंटर ड्रग कह रहे हैं, जो नुस्खे पे बिक रही है उन्हें प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कह रहे हैं। और उनकी मिसालें ये याद करनी है, पेपर में आता है ये सवाल कि ओवर द काउंटर ड्रग की एग्जांपल, आगे ड्रग के नाम होंगे एलसेट, फलाना ड्रग जो सही होगी आपने टिक करना है, ठीक है। तो इसकी मिसालें क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक कहते हैं जैसे कि अमॉक्सिल, ऑगमेंटन, नोविडेक, ये सब एंटीबायोटिक है। हमारे यहाँ तो अमॉक्सिल का कैप्सूल भी आपको, डॉक्सीसाइक्लिन का, विब्रामाइसिन का, ये सब कैप्सूल बगैर पर्ची के मिल जाते हैं। आप जाएंगे, आप कहेंगे कि अमॉक्सिल का कैप्सूल दे दो, दुकान वाला कहेगा छोटा बड़ा, यानी कि बड़ी ताक 500 वाला, 250 वाला, आपको वो भी बगैर पर्ची के मिल जाएगा, बाहर नहीं ले सकते। स्टीरॉयडल ड्रग्स, स्टीरॉयड वो ड्रग्स हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉयड आपको पता है जैसे कि डेकाड्रॉन, डेक्सा का इंजेक्शन, डेका का इंजेक्शन, ये सब इंजेक्शन जो है ये स्टीरॉयड है। डेल्टा कॉर्टिल की गोली, डेक्सा की गोली, प्रेडनिसोलोन की गोलियां, ये भी प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, यहाँ वो भी बगैर प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती है। बेंजोडाइजापीन कहते हैं नशे की गोलियां, नींद आवर गोलियां। बेंजोडाइजापीन क्या है? ख्वाब आवर, नींद आवर गोलियां। बार्बिट्रेट्स कहते हैं नफ्सियाती यानी कि दिमागी आर्जे की गोलियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? बार्बिट्रेट। क्या कहते हैं भाई? बार्बिट्रेट। नफ्सियाती मरीजों को जो दवा दी जाती है उनको बार्बिट्रेट्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं शुगर का लेवल कम करने वाली अद्वियात। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट यानी शुगर की मेडिसिन भी प्रेस्क्रिप्शन से मिलेगी। एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात, तो ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात भी प्रेस्क्रिप्शन पर मिलेंगी। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसीमिक, बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजापीन, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, ये सब प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और ये बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती। टीबी की दवा हो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती, और जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के बेची जाती है उनमें विटामिन, ताकत की अद्वियात हैं, दर्दमार अद्वियात, एनसेड्स हैं, और उनमें खांसी के सिरप भी कुछ आते हैं, वो भी बगैर प्रेस्क्रिप्शन के दे दिए जाते हैं, और कब्ज की गोलियां, कब्ज खोलने वाली भी बगैर प्रेस्क्रिप्शन के दे दी जाती है, और माने हमल अद्वियात।
यहाँ मेरा लेक्चर खत्म हुआ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और नेक्स्ट